बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथ के चंद्रमा की कथा श्रवण करेंगे। चौथ के चंद्रमा की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान शंकर बोले, हे गिरजे, पहले गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया। जब चंद्रमा के मंदिर में पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े, उनका पेट बड़ा और शरीर छोटा था। चंद्रमा उन्हें देखकर हंसने लगा। गणेश जी क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, और कलंकी चंद्रमा, तू जो हमें देखकर हंसाए, तुझे इसका फल प्राप्त होगा। आज से तुझे जो देखेगा उसको कलंक लग जाएगा। चंद्रमा का तेज नष्ट हो गया और इंद्र देवताओं के दुखी होने पर ब्रह्मा से कहा। तब ब्रह्मा ने कहा, कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणपति का व्रत किया जाता है, जिससे गणपति प्रसन्न होकर पाप को शांत कर देते हैं। व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने शिशु रूप को चंद्रमा को दर्शन दिया। अब चंद्रमा ने कहा, श्राप से छूटकर सबके दर्शन करने के योग्य हो जाऊं। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हमारा श्राप बना रहेगा। अन्य तिथियों में कलंक नहीं लगेगा। अच्छा, द्वितीया तृतीया देख लेगा, यानी 2 और 30 देख लेगा, उसको चतुर्थी को कलंक नहीं लगेगा। अच्छा, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देखेगा, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देखेगा, जो कल चतुर्थी आने वाली है, उसे वर्ष भर कलंक लगा रहेगा। अच्छा, अब किसी प्रकार गलती से अगर तुम चौथ को चंद्रमा देख लेते हो तो उसका कुछ उपाय इस प्रकार से है, उसे भी आप ध्यान से सुनेंगे। कलंक दूर करने की एक युक्ति है। जो व्यक्ति प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उदय होने के समय पूजन करेगा, रोहिणी सहित पूजा करेगा, अर्घ देगा, कथा को सुनकर ब्रह्म भोज करेगा, मिष्ठान भोजन करे, नमकीन भोजन नहीं करे, उसे चौथ का कलंक नहीं लगेगा। गणेश की मूर्ति तांबा या गोबर, उस मूर्ति को कलश के ऊपर रखें, और जिसके ऊपर दीपक रखा हुआ है, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, चंदन, दूध मूर्ति के सामने रखकर स्तुति करें और पुआ से पूजन करें, और आप भी मीठा भोजन करें। इस प्रकार ये चौथ के चंद्रमा की कथा आती है। और चौथ का चंद्रमा का इतना बड़ा कलंक है कि इसमें रामचरितमानस में भी विभीषण ने कहा है, जो आपन चाहे कल्याणा, असुजस सुमित सुभगत सुख नाना, सो परिनार लीलार गुसाई, अतजो चौथ के चंद्र की नाई। पर नारी को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। और आगे इसमें कथा भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था। श्री कृष्ण भगवान को कलंक इस प्रकार से लग गया था कि एक बार शत्रुजित नामक यादव द्वारकापुरी में रहता था, तो सूर्य नारायण भगवान की शत्रुजित ने तपस्या की, और तपस्या से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के सत्यजित को सैमंतक मणि भगवान सूर्य नारायण ने दी, और कहा कि ये सैमंतक मणि की रोजाना आप प्रतिदिन पूजा करेंगे, और 20 मन सोना आपको रोजाना यह सैमंतक मणि आपको देगी। 20 मन सोना देने से शत्रुजित पैसे वाला हो गया। तो एक बार द्वारकापुरी में और यदुवंशियों ने कहा कि सत्यजित तो बहुत पैसे वाला हो गया है, उसके पास सूर्य की दी हुई मणि है, और
भगवान श्री कृष्ण से कहा तो बोले ये मणि राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण वस्तु अगर किसी प्रजा के पास होती है तो उस पर अधिकार राजा का भी हो जाता है। तो सैमंतक मणि को भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से मांगा, सत्यजीत ने मना कर दिया। जब मना कर दिया, सत्यजीत अपने घर चला गया। घर जाके अपने भाई प्रसेन से कहा कि प्रसेन इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी, मैंने उसे मना कर दिया है। तो क्रोध में आकर के मणि सत्यजीत से प्रसेन ने ले ली और प्रसेन ने अपने गले में बांध करके और एक बार वो शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। शिकार खेलते खेलते जब आगे बढ़ा तो वहां एक गुफा, उसमें एक शेर था और उस शेर ने प्रसेन को और उसके घोड़ा सहित प्रसेन को मार दिया। जब मार दिया तो वहां जामवंत गुफा में रहते थे। तो जामवंत ने देखा कि यहां ये व्यक्ति मरा पड़ा है, तो देखा कि वहां शेर के चिन्ह थे। बोला कि ये शेर ने इसको मारा है। जामवंत ने खोज की तो शेर मिल गया और शेर को जामवंत जी ने मार दिया। जब जामवंत जी ने शेर को मार दिया तो मणि को लेकर के जामवंत जी अपनी गुफा के अंदर चले गए। जब गुफा के अंदर चले गए तो इधर सत्यजीत घर में उदास बैठा था। उसे मालूम हुआ कि आज मेरा भाई एक मणि के कारण मारा गया है और मुझसे श्री कृष्ण ने मणि मांगी थी। मैंने उसको मणि न देने के कारण हो सकता है कि श्री कृष्ण ने ही मरवा दिया हो। इस चिंता में वो बैठा हुआ था। सत्यजीत की पत्नी ने पूछा कि आप इतने सुस्त उदास क्यों बैठे हो? तो उसने नहीं कुछ बताया। फिर बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है और औरतों के पेट में बात पचती नहीं है। तो पत्नी बोली कि मैंने आज तक जो है आपकी कोई बात तो आज तक नहीं कही है, कोई कैसी भी, और ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए क्या बात है स्वामी। तो चलो उसने बता दिया कि इस तरह से कृष्ण ने मणि को मांगा था और मणि न देने के कारण मेरा भाई मारा गया है। हुआ ऐसा कि उस औरत ने, सत्यजीत की पत्नी ने, और एक किसी दूसरी औरत से कह दिया कि बहन किसी को बताना नहीं, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने मणि मांगी थी और इस तरह से मेरा देवर मरवा दिया है और उस मणि को श्री कृष्ण ने ले लिया है। औरतों के बात पेट में कुछ बातें पचती नहीं है। वो बात द्वारकापुरी में फैल गई और फैलते फैलते भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। अब श्री कृष्ण ने कि मेरे को कलंक लगा है, मैंने उसको नहीं मारा, ना मैंने मणि ली है, पर मुझे ये झूठा कलंक लगा है। तो उग्रसेन के पास जाकर के, राजा के पास जाकर के कि इस मणि की मुझे खोज करनी है, पता लगाना है, क्योंकि ये मुझे झूठा कलंक लगा है। तो भगवान श्री कृष्ण पता करने के लिए निकले। जब गए जंगल में, पता लगा तो वहां प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन मरा पड़ा था, देखा कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा तो शेर भी मरा पड़ा है। तो उनने खोज की, खोज करते करते जब आगे बढ़े तो एक गुफा में देखा, तो एक गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण गए। तो वहां जब देखा तो उस मणि से इतना प्रकाश था मणि का उस गुफा के अंदर कि जैसे सूर्य नारायण भगवान का। और उस मणि से जामवंत की बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही थी।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो मणि तो है, उसने पूछा जामवंत से कि जामवंत ये मणि कहां से आई। उन्होंने बताया कि इस तरह से शेर को मार के मैं शेर से इस मणि को लेकर के आया हूं। तो उन्हें की कि भाई ये मणि आप मुझे दे दीजिए। तो जामवंत जी बोले कि मणि मैं दे तो दूंगा परंतु एक नहीं दो दूंगा, मैं मणि एक नहीं दो दूंगा। तो उन्होंने जामवंत जी ने और जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और मणि उनके दहेज में दे दी। इस प्रकार से उस मणि को ला करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना झूठा जो कलंक लगा था और उसको छुड़ाया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार भाद्रपद की ये चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो देख लिया था और उसके देखने के कारण भगवान श्री कृष्ण को भी ये कलंक लग गया था। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि चौथ के चंद्रमा से पहले दोष तीज में देख लेने से कलंक नहीं लगता है, और चौथ के दिन अगर गलती से देख भी लिया जाए तो इस तरह से जो उपाय बताए उस उपाय को करिए। इस प्रकार से ये चौथ के चंद्रमा की कथा आती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।